नमस्ते। आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो हम लोगों ने अब तक सब्ट्रैक्शन करना तो सीख लिया है और सब्ट्रैक्शन के हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्ट्रैक्शन अगर आपको दे रखा है और आपको उसके अराउंड अगर आपको जो है एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है तो वो वर्ड प्रॉब्लम आप कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने उस तरीके के क्वेश्चंस देखे थे। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर दे रखा है, उस नंबर में से आपको कोई चीज़ हटा देनी है, उस चीज़ को आपको रिमूव कर देना है। आपके पास 10 टॉफ़ी है, किसी ने 4 ले लिए तो 10 में से 4 को रिमूव कर दीजिए। कितना बचेगा? 6 बचेगा। कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग आज आप लोगों की एक्सरसाइज जो है 3.12 करेंगे। ठीक है, हम लोग आप लोगों की एक्सरसाइज 3.12 करेंगे। अब ये 3.12 एक्सरसाइज जो है ना, ये इसको नाम दिया गया है टू स्टेप प्रॉब्लम्स। टू स्टेप प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अब तक तो आप लोगों ने एक स्टेप प्रॉब्लम देखा था कि आप लोग कोई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते थे और उसमें आप लोगों ने सीधा सीधा आप लोगों को पता चल जाता था कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और आप लोगों को आंसर आ जाता था। लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम्स अब हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या होगा कि आप लोगों को 2 स्टेप में आंसर आएगा। वो 2 स्टेप में आंसर कैसे आएगा देखते हैं। ये जो पहला आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों की बुक के पेज 73 से लिया गया है। ठीक है, पेज 73 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये उसका ही ये वही है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सही ढंग से तभी कर पाओगे जब आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ रहे हो कि वर्ड प्रॉब्लम की सेंटेंस में कह क्या रहा है, वर्ड में कहा क्या गया है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ फ्रूट सेलर हैज 48 ऑरेंजेस, 58 bananas, 62 pineapples। तो क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 48 ऑरेंजेस हैं। 48 क्या है? ऑरेंजेस। 59 बेनानास हैं। 59 क्या है? बेनानास। और 62 है पाइन एप्पल्स। 62 क्या है? पाइन एप्पल्स। अच्छा, ये तीनों क्या है? ये तीनों है, ये तीनों फ्रूट्स हैं। भाई ऑरेंज भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, पाइनएप्पल भी फ्रूट है। अब बोला ये गया है कि ही सेल्स अवे 94 फ्रूट्स। तो जो भी उसके पास फ्रूट्स थे उसमें से 94 को उसने सेल कर दिया। अब बताओ कितने मेरे पास अनसोल्ड रह गए। कि 94 को उसने बेच दिया, बताओ कितने बच गए फ्रूट सेलर के पास। क्या बेचा उसने? ऑरेंज बेचा, बनाना बेचा या पाइनएप्पल बेचा? इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिंपल ये लिखा है कि उसने फ्रूट्स बेचे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा कि टोटल फ्रूट्स कितने थे। और टोटल फ्रूट्स कैसे पता लगाओगे? जितने भी ऑरेंजेस थे, जितने भी बनानास थे, जितने भी पाइनएप्पल थे, सबको आप ऐड कर दो तो आपको टोटल फ्रूट पता चल जाएगा। है ना? आपके पास एक ऑरेंज है, एक बनाना है, एक पाइनएप्पल है, तो आपके पास टोटल कितने फ्रूट हो गए? टोटल 3 फ्रूट हो गए। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। टोटल फ्रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निकालोगे टोटल टोटल फ्रूट टोटल फ्रूट्स टोटल फ्रूट्स निकालने के लिए आप 48 को, 59 को और 62 को आप करोगे क्या? ऐड। एडिशन करना तो आप लोगों को आता ही होगा, कैसे एडिशन करते हैं। 9 और 2 क्या होगा? 9 और 2 हो गया 11। ठीक है, 8 और 9 को कैसे ऐड करोगे? तो आप 8 के बाद 9 तक काउंट करना शुरू कर दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 का 9, कैरी ओवर 1। ठीक है, आई थिंक कि ये सब चीज़ आपको आती होगी, कैरी ओवर क्या होता है और एडिशन क्या होता है। तो मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आप लोगों ने किया होगा। 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 6 16। तो उसके पास टोटल फ्रूट्स कितने थे? उसके पास टोटल फ्रूट्स थे 169। अब यहाँ पे उसने 169 में से 94 फ्रूट्स को किया है सेल।
तो 94 फ्रूट्स को सेल कर दिया, तो अब हमको बताना है फ्रूट्स लेफ्ट अनसोल्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रूट्स लेफ्ट अनसोल्ड इज इक्वल टू 169 में से हम लोग क्या करेंगे 94 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 94 फ्रूट्स उसने सेल कर दिए हैं। अब माइनस करना तो अब तक आप लोग सीख ही गए होंगे। यहाँ पे देखो 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो आप क्या करो 4 से आप 4 के बाद फिंगर पे काउंट करना शुरू कर दो 9 तक। 5 6 7 8 9 जितने भी फिंगर आ रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा। कैरी ले लोगे तो 6 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद आप 9 से काउंट करना शुरू करो 16 तक। ठीक है, तो 10 11 12 13 14 15 16 जितने भी फिंगर्स आ रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो क्या हो गया 7, तो बचा कितना 75। फ्रूट सेलर के पास 75 फ्रूट्स ऐसे हैं जो अभी भी अनसोल्ड हैं। तो देखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो काम किए। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम जो हम लोगों ने किया वो ये किया कि टोटल कितने फ्रूट्स थे उसके पास, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है सब्ट्रैक्ट किया कि उसके पास कितने फ्रूट्स बच गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप किया, ये था फर्स्ट स्टेप और ये था सेकंड स्टेप। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग 2 स्टेप प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। ये है सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा रफली करके बताया, लेकिन आपको अपनी नोटबुक वगैरह में या जहाँ भी आप कर रहे हो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल और करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.12 का, आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.12 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम लोग इसको समझते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कैसे आप लोगों को करना है। सुमित हैड टू ट्रेवल 453 किलोमीटर। सुमित को 453 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ही ट्रेवल 215 किलोमीटर बाय ट्रेन, 78 किलोमीटर बाय बस। ही कवर्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार। तो बोला ये गया है कि सुमित को 453 किलोमीटर जाना है। 215 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया, 78 किलोमीटर बस से कवर किया, और जो बच गया वो किया कार से। तो बताओ कार से कितना किया, कार से कितना किया। देखो टोटल डिस्टेंस, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि सबसे पहले लिखना है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है सुमित को, बताओ। टोटल डिस्टेंस कवर करना है 453। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड बस। ट्रेन और बस से जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 215 किया ट्रेन से, 78 किया बस से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ऐड करना पड़ेगा। जब भी कोई आपके पास 2 टॉफी है, आपकी सिस्टर के पास 3 टॉफी है, टोटल आप दोनों के पास कितनी टॉफी है तो ऐड करोगे ना। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा कि 215 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, 78 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया, तो टोटल ट्रेन और बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ऐड कर दो। तो 215 में आप लोगों ने ऐड कर दिया 78, तो ऐड कर दो। ऐड करके क्या आंसर आएगा, ऐड करना आपको आता होगा तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ ये। तो 8 और 5 हो जाता है 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1। ठीक है, 7 1 8 और 1 9 और ये 2। तो 293 किलोमीटर उन्होंने ट्रेन से कवर किया और बस से कवर किया। अब बोला क्वेश्चन में ये गया है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया वो कवर किया उन्होंने कार से। तो कार से कितना डिस्टेंस, अब रिमेनिंग कितना बच गया 293 कर लिया, 453 करना है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको रिमेनिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि और वही रिमेनिंग डिस्टेंस उन्होंने कार से कवर किया है। तो डिस्टेंस बाय कार, डिस्टेंस बाय कार इज इक्वल टू जो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग कैसे निकालोगे 453 को माइनस कर दोगे 293 से, तो ये आपका रिमेनिंग आ जाएगा। और जो रिमेनिंग होगा वही कार से किया है ना, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 में 3 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 3 टॉफी थी 3 ले ली,
तो बचा क्या, 0। अब ये 5 छोटा है तो ये एलसीएम लोग यहाँ, ओ सॉरी, ये आप एक कैरी ओवर लोगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 9। उसके बाद आप काउंट करके देख लेना फिंगर पे, 7 आंसर आएगा। और ये एक कैरी दे दिया था इसमें, तो बचा ये 3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1670 किलोमीटर उन्होंने जो है कवर किया, किससे, कार से। ठीक है, सॉरी यहां पर आंसर आपका 6 आएगा। ठीक है, यहां पर 6 आएगा ना कि 7। तो 160 किलोमीटर उन्होंने कवर किया, किससे, कार से। तो 393। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 2 स्टेप में आंसर हमारा हमेशा आता है। अच्छा, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। Mansi had 24 toffees. She got 13 more from her brother. She have 18 to a friend. She gave 18 to a friend. How many toffees does Mansi have now? देखो, मानसी के पास 24 टॉफीज थी, 13 उनको अपने भाई से मिल गई, तो टोटल टॉफीज कितनी हो गई मानसी के पास? टोटल टॉफीज विद मानसी, टोटल टॉफीज विद मानसी, मानसी के पास टोटल टॉफीज कितनी हुई? 24 पहले से थी, 13 और अपने भाई से मिल गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 और 3 7, 2 और 1 3। अब उसके बाद जो टोटल टॉफीज थी उसमें से 18 उन्होंने अपनी फ्रेंड को दे दी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, टॉफीज टॉफीज लेफ्ट विद मानसी, टॉफीज लेफ्ट विद मानसी। ठीक है, टॉफीज लेफ्ट विद मानसी इज इक्वल टू 37 माइनस 13, 18। अब मैं जो ये सब्ट्रैक्शन है ये जल्दी से कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने आराम से करते रहना। ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9, 8 सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे आपका बचेगा 1, तो 19 टॉफीज, ये जो है ना ये 19 है। ठीक है, तो टोटल टॉफीज लेफ्ट विद मानसी इज 19। ठीक है, माइनस करना आप लोगों को आना चाहिए। मैं एक एक बार बार आपको माइनस करना नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको पहले भी बताया है कई बार, तो माइनस आप लोगों को करना आ जाना चाहिए अब तक। तो यहाँ पे 19 टॉफीज जो है वो मानसी के पास बचेंगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोला है कि सीता हैज 129 स्टैम्प्स, उनके पास 129 स्टैम्प्स हैं। हर फ्रेंड गेव हर 54 मोर स्टैम्प्स, सी पोस्टेड 72 स्टैम्प्स, हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स टू बी पोस्टेड इन द एल्बम बाय सीता। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सीता के पास 129 स्टैम्प्स थे। स्टैम्प जो होता है ना बच्चों, आप लोगों को अभी पता नहीं होगा, लेकिन जब कोई चिट्ठी वगैरह भेजी जाती है ना, तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है। ठीक है, तो आप कुछ भी समझ लीजिए, जो भी है, मतलब समझ लीजिए कि 129 कोई सामान था उसके पास, उस सामान का नाम है 1 स्टैम्प्स। उसमें से उनकी फ्रेंड ने उनको 54 और दे दिए, और फिर 72 को उन्होंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने का मतलब है उन्होंने लगा कर उसको भेज दिया, तो कितने और बच गए? तो ये तो सिंपल है, टोटल स्टैम्प्स विद सीता, टोटल स्टैम्प्स विद सीता, उसको आप कैसे निकालोगे? उनके पास पहले ही 129 थे और 54 उनको और दे दिए किसी ने, तो टोटल कितना बचा? ऐड कर दो तो 9 और 4 13, 2 1 3, 5 3 8 और एक 183 बचे, 183 बचे। अब उसके बाद 72 उन्होंने पोस्ट कर दिया, यानी कि 72 को उन्होंने भेज दिया, निकाल दिया, ऐसे समझिए इसको। तो हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स आर टू बी पोस्टेड इन द एल्बम बाय सीता?
तो ये कह लीजिए कि स्टैम्प्स टू बी पोस्टेड, स्टैम्प्स टू बी पोस्टेड इन द एल्बम बाय सीता इज इक्वल टू, कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैम्प जो होता है ना, वो आप समझ लीजिए जैसे आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर वो लगाते हो ना नेम स्टिकर, वैसे ही आप समझ लीजिए। तो जब भी कोई कोई चीज़, चिट्ठी या कोई भी चीज़ भेजी जाती है ना, तो उसके ऊपर नेम स्टिकर लगाया जाता है। तो उनके पास 129 नेम स्टिकर्स थे, 54 और दे दिए किसी ने, और 72 उन्होंने लगा दिए। तो कितने और बचे उनके पास पोस्ट करने के लिए? तो वो कितना हो जाएगा, 183 में से आप क्या करोगे, 72 को माइनस कर दोगे, और माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा एक, तो 111 स्टैम्प और बचेंगे सीता के पास पोस्ट करने के लिए। ओके, समझ गए आप? तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली एक बार करना है ऐड और एक बार करना है सब्ट्रैक्ट। और कब करना है ऐड, किसको करना है ऐड और किससे करना है सब्ट्रैक्ट, वो आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन की वर्ड, जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो लैंग्वेज दी हुई है, जब आप वो समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो आप खुद से होमवर्क में कर लीजिएगा। मैंने आपको 1 वाला करवा दिया, 4 करवा दिया, 7 करवा दिया। तो आपको 2, 3, 5 और 6, आपको 2, 3, 5 और 6 जो है वो होमवर्क में करना है। ठीक है, आप लोग उसे पढ़िएगा, उसको समझिएगा और उसके बाद उसको होमवर्क में करके अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आपका एक्सरसाइज फिनिश हुआ।